सुख समृद्धि विज्ञान चैनल के सभी सुधी दर्शकों को सुशील कुमार शर्मा का हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय बंधुओं, एक सप्ताह से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था। इस बात का मुझे गहरा अफसोस है, परंतु मैं आउट ऑफ स्टेशन था, बाहर था और वहाँ ऐसा माहौल नहीं था कि मैं वीडियो अपलोड कर सकता। एक बात और कि मैं इस यात्रा को बिल्कुल ही गोपनीय रखना चाहता था, क्योंकि अगर मैं इस यात्रा को सार्वजनिक करता तो जिस स्थान पर मैं गया था वहाँ के मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, फॉलोअर हैं, तो उनमें फिर मिलने की होड़ लग जाती। तो जिस कार्य हेतु मैं गया था वो कार्य फिर कैसे हो सकता था। और चूँकि एक एल्केमिस्ट के लिए, एक रसायन शास्त्री के लिए कहीं जाने पर अपनी पहचान उजागर करना भी मैं ठीक नहीं समझता। इसलिए मैं यहाँ से लगभग 1000 किलोमीटर दूर की यात्रा मैंने की, परंतु मैंने उसे सार्वजनिक नहीं किया। पुनश्च मैं आज ही लौटा हूँ और बिल्कुल फ्रेश होकर के अभी मैं स्नान किया और आप लोगों के सामने वीडियो प्रस्तुत करने वाला हूँ। तो जहाँ से बात विराम हुई थी, जहाँ से बात मैंने ख़त्म की थी, लगभग मैं वहीं से अपनी बात को पुनः आरंभ करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने अपने आँखों से बहुत पास से देखा है, इस बात को अनुभव भी किया है। इस संसार में धन के सिवा कुछ नहीं। लोग चाहे जितनी बड़ी बातें कर लें, जैसे कि उनके जीवन में धन की कोई महत्ता नहीं है, धन तो हाथों का मैल होता है, इस प्रकार की दकियानूसी जैसी बातें करके कोरे आदर्शवाद को जो लोग जी रहे हैं, उन्हें खुद ही पता नहीं है कि वह कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। जो यह कहते हैं कि पैसा तो हमारे हाथ का मैल है, तो ऐसे लोगों से कहिए कि अगर वो मैल है तो सारा मैल आप मुझे दे दें और आप बिल्कुल स्वच्छ बन जाएं, फिर उस व्यक्ति का मुंह देखने लायक बन जाएगा। आप चाहे नौकरी करते हो, चाहे कोई व्यवसाय करते हो, कुछ भी करते हो, जब कोई फॉर्म भरते हैं आप तो व्यवसाय पूछा जाता है। तो कुछ लोग तो व्यवसाय में नौकरी लिख देते हैं, कुछ लोग कृषि लिख देते हैं, कुछ लोग लिख देते हैं छात्र, है ना। आप लोग जो नए लोग हैं फॉर्म भरते होंगे तो ये ऑप्शन आता है, यानी कि आप अगर सरकारी नौकरी भी कर रहे हैं वो भी आपका व्यवसाय है, क्योंकि केवल जनता की सेवा करने के लिए कोई नौकरी नहीं करता। कड़वा सच है, हजम हो या ना हो, कहना मेरा फर्ज बनता है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग साधनाओं में ध्यान दें, साधनाओं को करें, साधनाओं के द्वारा लाभ उठाएं, अपने जीवन की न्यूनताओं को खत्म कर दें और जैसी
भी अवस्था में आप हैं, उस अवस्था से निकलने के लिए आपको निश्चित तौर से एक छलांग तो लगानी पड़ेगी, और छलांग आपको ही लगानी पड़ेगी और जल्दी लगानी पड़ेगी। क्योंकि सोचते रहने से, केवल सोचते रहने से, मन में योजना बनाते रहने से कार्य सिद्ध नहीं होता। आप अगर कुछ भी बनना चाहते हैं तो शास्त्र कहता है कि पहले तो आप महाजनों येन गता सर्वपंथाः, इस उक्ति के आधार पर जिस भी विषय में आप कुछ बनना चाहते हैं, उस विषय के जो महारथी हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, आप उनकी संगति करें, उनसे कुछ सीखें, और तत्पश्चात फिर आप आगे की ओर अपने पैरों को बढ़ाएं। केवल बिना अनुभव के, बिना किसी से अनुभव लिए आप सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। थोड़ा बाहर से लौटा हूँ तो गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो मेरी आवाज़ दब जाती है, इसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ। तो कहने का तात्पर्य ये है मेरे कि यदि आप जीवन में कुछ करना ही चाहते हैं तो केवल सोचते रहने से कार्य नहीं होगा, और आधे अधूरे ज्ञान को लेकर के करने से भी आपका कार्य नहीं हो सकता। एक अनुभवी व्यक्ति से, जो व्यक्ति अनुभव कर सका है, किसी क्षेत्र में आगे बढ़ चुका है या बढ़ चुका है, आप उनसे उनके जीवन के निचोड़ को लीजिए, उनके अनुभवों को लीजिए, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। मेरे जीवन का सार यही है, और मैं कुछ नया करने के लिए, नया सीखने के लिए कोई भी कीमत अदा कर ही देता हूँ। और मैं ऐसा चाहता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर बंधु यदि किसी ज्ञान को श्रेष्ठ समझते हैं, उस पर चलना चाहते हैं, तो आप अपने कदम पीछे मत खींचिए, आगे बढ़िए। सफलता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। सफलता के माध्यम से आपके जीवन में वह सब कुछ प्राप्त हो सकता है जिसकी आप कल्पना करते हैं। और यह है वाक्य मैं YouTube पर ना जाने कितनी बार कह चुका हूँ, पर समझ जिसको आएगी वही तो उस पर विश्वास करेगा, और वही तो उसको अपने जीवन में उतारेगा, और जब उतारेगा तभी उसका लाभ उसको मिलेगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग अपने जीवन में कुशलता के लिए, सफलता के लिए किसी भी क्षेत्र में हो, अवश्य में हो, उस प्रयास को करें जिसके करने से आपके सपनों की उड़ान बिल्कुल यथेष्ट हो सके। खैर, बातचीत करते रहने से, केवल मेरी तरफ से कोई बात कहते रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस चीज को आपको अनुभव करना पड़ेगा। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, आपके हिस्सा का काम आपको करना है। और जब करेंगे तभी जानेंगे, और जब जानेंगे तो करने लगेंगे। यूँ तो कोई किसी को मानता नहीं। जब तक कोई व्यक्ति कुछ अगम्य चीज को करके नहीं दिखा देता, तब तक उसकी बातें कपोल कल्पना ही लगती हैं। हालांकि हर चमत्कार के पीछे
पहले कपोल कल्पना का ही हाथ होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।